कि यार यूके लेट में किसी भी मुल्क वेस्टर्न कंट्री के अंदर जाने के लिए लेट से हम यूके की बात करते हैं। यूएई तो बहुत ईज़ी है ना, यूएई का अगर मैं जस्ट क्विकली बता दूँ कि यूएई के अंदर आपको जॉब ऑफर होती है, आप फ़ौरन आ जाएँ। और हम गोल्डन वीज़ा वगैरह की बहुत बात करते हैं, लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि लेट्स से आपका हाँ, मैं क्या समझ रूट गया। था? आपका रूट क्या था और कोई अभी आना चाहता है तो वो मैं स्टूडेंट वीज़ा हाँ, अगेन मेरा स्टूडेंट वीज़ा का रूट था, 2 साल का मास्टर्स, सॉरी 2 साल का नहीं, मेरा 1 साल का मास्टर्स ठीक था। है। ठीक है? 10 मंथ्स का कह लूँगा, बल्कि साल भी पूरा नहीं था। 10 मंथ्स का मास्टर, उसके फ़ौरन बाद मुझे ग्रेजुएट वीज़ा मिल गया 2 साल का, और उस ग्रेजुएट वीज़ा का मेरा स्टार्ट हुआ था, तो आप समझ लेंगे तकरीबन 8-9 मंथ्स में मेरा स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया। तो वो जो 2 साल मुझे करने थे, वो मुझे 2 साल, क्योंकि वो काउंट नहीं होते इमिग्रेशन में, रेज़िडेंस में। ठीक है, तो मेरा फ़ायदा ये बिल्कुल। हो गया कि जहाँ मुझे 7 साल लगने थे, अब मुझे 6 सवा 6 साल लगेंगे, क्योंकि मैं स्किल वर्कर पे 5 साल गुज़ारूँगा, तो फिर मैं एलिजिबल हो जाऊँगा आईएलआर, जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है, रेज़िडेंस वीज़ा, उसके लिए। तो अगर मैं 2 साल ग्रेजुएट के लगाऊँ, 1 साल एजुकेशन का लगाऊँ, 3 प्लस 5 वो वाले, तो 8 साल लगते हैं रेज़िडेंस लेने में। लेकिन मेरे हुँ, केस में 1 साल तो आराम से कम हो गया, क्योंकि स्पॉन्सर आपको अगर स्पॉन्सर डायरेक्ट मिल जाए यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद, तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट स्किल वर्कर पे जाएँ। इससे भी बेहतर है, जो मैं अक्सर वीडियोज़ में लोगों को कहता हूँ कि भाई, अब जैसे मैं 40 साल की उम्र में दोबारा पढ़ने आया हूँ, मुझे शौक नहीं था पढ़ने का इतना, लेकिन मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, तो मैंने कहा यार मुफ्त में जा रहा हूँ, लाइक 90% स्कॉलरशिप थी, 1000 पाउंड पर मंथ मुझे अलाउंस मिल रहा था, स्टाइपेंड मिल रहा था, प्लस मेरी फीस माफ़ हो गई, यही 2 बड़े खर्चे होते हैं। मैंने कहा चलो यार 10 महीने की बात है, पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, उसके बाद काम कर रहे हैं। मैं काम करने के लिए यहाँ आना चाह रहा था, पढ़ने के लिए नहीं आया। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आना चाह रहा है, वो डायरेक्ट स्किल वर्कर वीज़ा पे यार लोग आए हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं। कुछ लोग इनफॉर्मल तरीके से भी, लाइक वीज़ा खरीद के भी आ रहे हैं, मैं वो मशवरा नहीं दूँगा। मेरे ख़्याल में अपना खुद रिसर्च करें, और हर चीज़ इनकी ऑनलाइन मौजूद होती है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप करें। तो अब जो अगर कोई आ रहा है, तो मैं मशवरा दूँगा डायरेक्ट स्किल वर्कर पर आओ, ताकि ये अपने 3 साल बचा सको, 5 साल के अंदर आप रेज़िडेंस के लिए एलिजिबल हो जाओ। अच्छा आईएलआर के बाद कितना टाइम लगता है पासपोर्ट में? आईआर के बाद मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की, व्हेन आई विल कम टू दैट स्टेज, तो मैं सोचूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि उसके बाद आई थिंक कोई एक लाइफ इन यूके टेस्ट होता है, नॉलेज ऑफ लाइफ इन यूके एक टेस्ट होता है, एक कोई इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना होता है, और आप मेरे ख्याल में उसके कुछ महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पासपोर्ट के लिए, वो कितना इश्यू नहीं है। असल में मेन मेन जो टारगेट होता है रेज़िडेंस होती है, उसके बाद पासपोर्ट के लिए तो जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करनी है, उसकी टाइमलाइन ज़्यादा लंबी नहीं होती है, उसमें कुछ सालों का हिसाब नहीं होता। आई थिंक कुछ महीने होते हैं, आप वो कर सकते हैं, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी अच्छा। करनी होती है। और अच्छा भी ये जो तरीके आप कह आने के, जैसे हाँ। हाँ, 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 बिज़नेस कहें। वीज़ा पे भी लोग आते हैं, एंटरप्रेन्योर वीज़ा और सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन वो पॉपुलर रूट्स नहीं है, तो उसपे नहीं जाते हम। मेनली स्किल्ड हुँ। वर्कर वीज़ा या स्टूडेंट रूट है, इस पे ज़्यादातर लोग। अच्छा एक और रूट भी था जो कि अब बंद होने वाला है या हो गया ऑलमोस्ट जो लोग यूज़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली यूज़ कर रहे थे, अपनी स्पाउस को भेजते थे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर और खुद आते थे। उनको वर्क परमिट मिल जाता था। तो वो एक बहुत पॉपुलर रूट था जो कि ऋषि सुनक ने बंद कर दिया है। हाँ, वो वीज़ा रूट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो एक 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 तरीका था, एक क्या कह लें कि एक सिस्टम के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, क्योंकि अनलाइक यूएस, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी डिसीजन मेकिंग में, जब मैं यहाँ पर आ रहा था, उस वक़्त मेरी यूएस में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हो गई थी, और मेरा दिल था कि मैं यूएस ही जाऊँ, न्यूयॉर्क सिटी, वॉल स्ट्रीट कवर करूँ, लेकिन उन्होंने मुझे 40% स्कॉलरशिप दी, मतलब 50% ट्यूशन माफ़ कर दी थी। तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे थे, तो मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे एक और डिसएडवांटेज ये था कि वहाँ पे वो कहते हैं आपका जो स्पाउस है वो काम नहीं कर सकता यूएस में स्टूडेंट वीज़ा पे। हुँ, यहाँ पे हुँ, आपका स्पाउस फुल टाइम काम कर सकता है, स्टूडेंट वीज़ा पे भी कर सकता है, हुँ। ग्रेजुएट वीज़ा पे भी कर सकता है, और स्किल वर्कर पे भी कर सकता है। तो यहाँ से ये फ़ायदा हो जाता है, जैसे मुझे कुछ स्टूडेंट्स टकराए मेरे जस्ट ईट के दिनों में, जब मैं डिलीवरियाँ करता था फूड की, तो वहाँ पे मुझे 1-2 लोग कब टकराए, एक लड़का टकराया कराची का। वो बेसिकली उसकी वाइफ़ पढ़ रही थी, और वो डिपेंडेंट आया था, वो फुल टाइम काम कर रहा था। तो वो घर का किराया भी निकाल रहा था, खर्चा भी निकाल रहा था। तो ऐसे हो जाता है, ये अच्छा वो था, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने सख्ती कर दी है, क्योंकि यहाँ पे लोग इतने आ गए हैं, नए जो बिल्ड्स हैं, घर बन नहीं रहे, सप्लाई की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से किराए बहुत बढ़ गए हैं, तो एक मतलब बहुत मुश्किल हो गया, घर ढूँढना बहुत मुश्किल हो गया यहाँ पे। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है पर्सनली, कि शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, लोग इन्होंने बहुत ज़्यादा बुला लिए, इन्होंने इतना सोचा नहीं था जितने इन्होंने लोग बुला लिए हैं, और सप्लाई साइड जो है, यानी जो घर अवेलेबल है रेंट के लिए, वो उतने ही है। फिर कंसंट्रेटेड है सारे अराउंड लंदन, ज़्यादातर लोग तो इसके आस-पास ही आते हैं। बहुत कम लोग जाते हैं कार्डिफ वगैरह या स्कॉटलैंड वगैरह, ज़्यादातर तो लोग लंदन के आस-पास आते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फिर बहुत शोर-वोर मचा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम जो स्पाउस का वीज़ा है उसको बैन करेंगे, कुछ ऐसी मैंने खबरें पढ़ी। अभी तक शायद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन शायद करने वाले हैं। तो करने ऐसा वाले अगर हैं। वो करते हैं, तो हाँ। फिर आपको, लेकिन उसमें भी शायद उन्होंने कहा था कि जो अच्छी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उसमें शायद वो ना करें। अब आई डोंट नो ये कैसे, इसका मैकेनिज़्म क्या होगा, बट देखते हैं। बट आप ये सही कह रहे हैं हुँ। कि ये एक बड़ा अच्छी सहूलत थी। ये बैन हो जाएगा, तो फिर जो अपने पैसों से पढ़ने आ रहा है उसके लिए मुश्किल होगी। पहले तो ये था यार, चलो कोई 10,000 साल की फीस भरेगा, किसी यूनिवर्सिटी की, ये टियर 2, 3 यूनिवर्सिटीज़ की इतनी होती है तकरीबन।
वरना मेरी यूनिवर्सिटी की तो 21,000 पाउंड थी साल की। तो अगर आप 10,000 फीस भरते हैं, तो एक तरह की इन्वेस्टमेंट आपका स्पाउस काम कर लेगा फुल टाइम तो 2,000 तक वो अगर बना भी लेता है, तो आपका वो किराया निकाल लेगा, खाना-पीना हो जाएगा। जब तक वाइफ़ पढ़ेगी उसके बाद वाइफ़ भी काम करेगी, वाइफ़ पार्ट टाइम कर सकती है। सो ये लाइक 1 एंड अ हाल्फ आप कह सकते हैं कि आपका डिपेंडेंट पूरा काम कर सकता है और वाइफ़ जो है वो 20 आवर्स पर वीक कर सकती है। तो ये भी बड़ा एक अच्छा कॉम्बिनेशन बट अब ये शायद ऑप्शन अवेल हाँ, जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा उसको यूटिलाइज़ किया था क्योंकि उन सारे लोगों में जो भी थे, वो सारे प्रोफ़ेशनल्स थे। और जिन लोगों को जो लोग गए और उनकी वाइफ़ वहाँ पर पढ़ रही थी, तो उनको जो जॉब्स मिली, वो पार्ट टाइम जॉब्स नहीं थी, वो जॉब्स बड़ी अच्छी जॉब्स थी। 70,000 पाउंड और 80,000 पाउंड्स की जॉब मिल गई थी ऑटोमैटिकली उनको, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे थे। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ बिफोर आई गो टू टू एक मिनट ये हुँ, आईटी अगर फ़र्ज़ करें आप एक आईटी इंजीनियर हैं, कराची से बैठ के लिंक्डइन पे आपको नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर आप स्पाउस के वीज़े पे यहाँ पर आ गए, आप इन पर्सन अवेलेबल हैं। तो कंपनी हाँ, होती है यार बंदा लंदन में ही बैठा हुआ है या कहीं करीब है, चलो मिल लेते हैं और फिर आपके पास एक चांस है आप अगर इफ यू आर इन द यूके तो इट्स ईज़ियर टू फाइंड द जॉब रिलेटिवली, ठीक है? वैसे बाहर से हुँ। भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ से अगर आप हैं तो रिलेटिवली ईज़ियर जो आपने बात की, तो वो एक एक ज़ाहिर है एक एडवांटेज